हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोग को एक सिंपल कहानी शेयर करने वाला हूँ जो एक्ट ऑफ काइंडनेस और क्यूरियोसिटी से भरी हुई है। ये कहानी मेंटरशिप, कॉन्फिडेंस और स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में है। जब मैं 13 साल का था तो मुझे लगता था कि मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ, मतलब मैं किसी के बीच में ही नहीं हूँ, कोई मुझे देखना नहीं चाहता है। मतलब मैं सोशल और दिमाग से लोगों के बीच ही में नहीं हूँ। मेरी माँ एक आदमी टेरी को डेट कर रही थी। एक दिन मैंने उसे स्टॉक के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने उसी दिन न्यूज़ में स्टॉक के बारे में देखा था, क्या होता है क्या नहीं। टेरी ने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया और फिर उसके बाद उसने ऐसी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ करी मेरे साथ कि उसने फिर अपना वॉलेट खोला और उसमें से $200 के नोट निकाले। उसने कहा कि जाके उन फैंसी ब्रोकर से स्टॉक खरीद लो जो इस विलेज में है। मैंने उससे पूछा कि मैं ये सब कैसे कर लूँगा भाई, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। उसने कहा तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम ये सब फिगर आउट कर ही लोगे। और उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने ये पैसे अगले वीकेंड तक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो मुझे वापस दे देना। अगले दिन स्कूल के बाद मैं वेस्टवुड और विल्शेयर के कॉर्नर पे डीन राइटर रेनॉल्ड्स के ऑफिस गया। मतलब दोस्तों, वहाँ पर एक ऑफिस था, ब्रोकर टाइप, जो वहाँ पर स्टॉक की खरीदी बेची करता होगा। अंदर घुसते ही मैं एक औरत से मिला जिसने बहुत बड़े बड़े गोल्ड के ज्वेलरीज पहन रखे थे और उसने मुझसे पूछा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। फिर वो एकदम रुकी और मुझे ऐसे देखने लगी और फिर मैं थोड़ा शर्मा गया। फिर मैंने तुरंत कह दिया कि नहीं, मेरे पास $200 है, मुझे उनको इन्वेस्ट करना है। तो उसने कहा कि एक मिनट सर, मैं अभी आई। उसने मुझे एक क्लियर विंडोड एनवलप दिया और बोला वेट करो। बैठे बैठे मैं बिल्स को एनवलप में अरेंज करने लगा। एक आदमी करली हेयर के साथ लॉबी में आया और मेरे पास आके बोला, मैं साई कॉर्डनर हूँ, डीन विटर में आपका वेलकम। साई मुझे अपने ऑफिस ले गया। मुझे मार्केट के बारे में 30 मिनट तक उसने ज्ञान दिया। उसने समझाया कि बायर्स और सेलर के रेशियो से प्राइस मूवमेंट डिसाइड होते हैं। हर शेयर एक छोटी सी छोटी ओनरशिप की पीस रिप्रेजेंट करता है। वही स्टॉक खरीदो जो कंपनीज के प्रोडक्ट तुम्हें पसंद हैं और एडमायर करते हो। हमने डिसाइड किया कि मैं 13 शेयर ऑफ कोलंबिया पिक्चर्स खरीदूंगा। अगले 2 साल तक हर लंच आवर में मैं एमरसन जूनियर हाई स्कूल के मेन फील्ड में जाके फोन बूथ पे जाता था और साई को कॉल करके अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करता था। कभी कभी स्कूल के बाद भी मैं उसके ऑफिस चला जाता था अपडेट लेने की कैसा चल रहा है मेरा पोर्टफोलियो। साई टिकट टाइप करता और मुझे बताता सीबीएस ने आज क्या क्या किया और स्टॉक कैसे मूव हुआ है। कभी कभार साई कहता कि आज मार्केट डाउन थे, मतलब सेलर ज्यादा थे प्राइस के नीचे जाने तक, और केसी शैडो फ्लॉप हो गई है, मतलब उनके वहां पर कुछ नई नई डील होंगी जो वहां पर फ्लॉप हो गई है, तो उसके बारे में साई बता रहा है। फिर कुछ दिन बाद साई ने मेरी माँ को भी कॉल कर दिया, बिजनेस के बारे में नहीं कि, और वो करता भी नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, बट उन्हें ये बताने के लिए कि हम कॉल पे क्या डिस्कस करते थे और मेरे बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए भी वो मॉम को फोन कर दिया करता था। हाई स्कूल जाने के बाद मैं साई के टच में नहीं रहा। फिर कोका कोला ने कोलंबिया पिक्चर्स को खरीद लिया और फिर कुछ साल बाद मैंने अपने कोक के शेयर्स को बेच दिया एक रोड ट्रिप पे जाने के लिए, जो मैं UCLA फ्रेटर्निटी ब्रदर्स के साथ एनसेंडा गया। बताइए दोस्तों, ऑथर ने अपने शेयर बेच दिए ताकि वो एक रोड ट्रिप पे जा सके। लेकिन मैंने 2 चीज संभाल के रखी। पहला था कॉन्फिडेंस, दूसरा था मार्केट की डेमेस्टिफिकेशन। साई ने मुझे सिखाया कि फाइनेंस की कॉम्प्लेक्सिटी के नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो एक 13 साल का बच्चा भी समझ सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस और क्यूरियोसिटी ने मुझे मार्केट के प्रति लाइफ लॉन्ग पैशन दे दिया। याद रखो कि मेंटरशिप किसी की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा फर्क ला सकता है। एट द एंड दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि आप अगर कितने भी साल के हैं, चाहे 12 साल के हैं चाहे 13 साल के हैं, जैसे देखिए दोस्तों, उसको टेरी नाम के बंदे ने $200 दे दिए ताकि जाके वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी शेयर में भी पैसा डाल देते हैं तो वो बढ़ना ही है किसी अच्छी कंपनी में। जैसे वो एक ब्रोकर के पास गया और उसने 30 मिनट्स का एक लेसन लिया कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे नहीं पता था, लेकिन उसने तब भी इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में। और कुछ टाइम बाद उस कंपनी को कोका कोला ने खरीदा और फिर उसके पास कोका कोला के शेयर थे, लेकिन उसने उसे बेच दिया एक रोड ट्रिप पे जाके। देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसके आगे मैं और यही सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा और अगली वीडियो दोस्तों रिस्क एंड रिटर्न पे आने वाली, जो इन्हीं ऑथर ने लिखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।